नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल एंट्री के बारे में, जो कल जस्सी जी ने अपने वेबिनार में कहा था। और मैं एक्चुअली टीम चैंपियन वाला वेबिनार देखता नहीं, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन कल स्पेशली चेक किया था कि कविराज के बारे में कुछ बोला गया है क्या। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कविराज के बारे में उस वीडियो में बोला गया था। और कविराज के लिए एट लास्ट जस्सी जी ने अपील कर दी है फाउंडर से कि थोड़ा बहुत मदद कर दे जितना हो सके। और मुझे लगता है एज ए लीडर, टाइम मिले ना मिले, मुसीबत हो ना हो, अगर रोज़ फाउंडर्स बनाने के लिए आपके पास टाइम है तो आपको अपनी टीम के हेल्प करने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बेटर लेट देन नेवर। और यही उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ऐश और जूली के लिए भी जो वीडियो बनाया था वो भी उनके तक अगर मैसेज पहुँचता है, किसी तरह वो वीडियो पहुँचता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो भी कविराज के लिए कोई ना कोई हेल्प कर दें। उसी उम्मीद के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जो टॉपिक है वो ट्रिपल एंट्री। सो ट्रिपल एंट्री बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, ट्रिपल एंट्री और दूसरा एक टारगेटेड ट्रैफिक के बारे में। 2-3 बार उन्होंने रिमाइंड भी करवाया था, लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक्स निकलते जा रहे थे, तो उस वजह से वो बैंडविड्थ नहीं मिल रहा था उस वीडियो को बनाने का। शुरुआत ट्रिपल एंट्री से करते हैं। सो ट्रिपल एंट्री है क्या, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल एंट्री एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह बोला गया था, आप एक फाउंडर हो। एक फाउंडर होने का मतलब क्या है, आप एक वेबसाइट हो। आप जैसे ही आपके नीचे 150, एक एग्जांपल है, 120 कुछ भी हो सकता है, वो ऐश डिसाइड करेगा। तो आपके नीचे मान लो 150 की टीम बन गई, तो जैसे ही 150 की टीम बन जाती है, सिस्टम आपको 3 आपके और वेबसाइट्स बना के दे देंगे। और वो 3 वेबसाइट्स कहीं भी जाके लग सकता है, फिर वहीं से आपका चेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो भी काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और उसी चीज़ को सेम जस्सी जी ने भी एक्सप्लेन किया, और उन्होंने उसको एग्जांपल के साथ बताया कि इसका पावर क्या है, मतलब ये पावरफुल क्यों है। क्योंकि नेटवर्किंग में आप एग्जांपल उन्होंने दिया था कि नेटवर्किंग यानी जो एमएलएम क्यों रुक जाता है, क्योंकि एक लेवल के बाद क्या होता है कि आपके नए लोग बनने बंद हो जाते हैं, तो उस वजह से आपका चेन टूट जाता है। तो वो चीज़ आपका ऑन पैसिव में नहीं होगा, क्योंकि ऑन पैसिव कंटिन्यू 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 3 जोड़ते रहेंगे, जैसे आपकी 150 की टीम होती जाती है। तो उस वजह से इसमें ट्रिपल एंट्री के पावर की वजह से आपको कभी भी टीम की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके नीचे कुछ ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको जोड़ के देते रहेगा। अब इसमें मेरा पॉइंट क्या है, देखो मेरा जो सोचना है ट्रिपल एंट्री के बारे में, ऐश ने कब सोचा था, जब स्टार्टिंग की बात है ये, जब बहुत कम फाउंडर्स हुआ करते थे। उनके दिमाग में ये था कि मान लो 5,000 लोग जुड़ गए, 10,000 लोग जुड़ गए, तो हम क्या करेंगे, टीम को बड़ा करने के लिए ट्रिपल एंट्री का सहारा लेंगे। ट्रिपल एंट्री क्या है, वेबसाइट। एक वेबसाइट, आप कोई भी होस्टिंग अगर खरीदते हो, मैंने भी जैसे 2-3 खरीदा हुआ है, और मुझे पता है कि मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा सब डोमेन्स बनाने का ऑप्शन मिलता है फ्री में ही। मतलब एक वेबसाइट हो गया और मैं नीचे चाहूँ तो और 100 बना दूँ। ABC बनाया तो मैंने CDE FGH ऐसे ऐसे करके कई सारे डोमेन बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही चीज़ उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये इसका इस्तेमाल किया जाए। ट्रिपल एंट्री दे देंगे, क्योंकि 10,000 की मेरी टीम है, अब उसको बड़ा भी तो करना है, दिखना तो चाहिए ना कि बड़े स्केल पे जा रहा है चीज़ें। और इसके लिए तो कोई खर्चा एडिशनल है नहीं, क्योंकि हमें फाउंडर्स नहीं लाने, बल्कि ऑटोमेटिकली वो नीचे सब डोमेन बना देंगे और वो आपका टीम बड़ी लगने लगेगी। तो उस समय ये कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा था, और ये अच्छी भी बात थी। आप सोच के देखो कि एक वेबसाइट से आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आपके नीचे 3 सब डोमेन बना दिया, और सेम तरीके का वेबसाइट थोड़ा सा अलग लुक देख के सेम प्रोडक्ट्स को अगर मैं फिर से बेच रहा हूँ, तो ट्रैफिक इधर भी आएगा उधर भी आएगा, कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक आता ही रहेगा। जो जहाँ से भी ट्रैफिक आएगा, जहाँ से भी कमाई हो जाएगी, वेल एंड गुड फॉर द कंपनी, और फाउंडर्स के लिए भी अच्छा है। और देखिए, मेरा जो मानना है वो ट्रिपल आईडी वाला कॉन्सेप्ट आपका तब चलता है, आपके मान लो 10,000 15,000 20,000 मान लो आपके फाउंडर्स होते हैं, और आप फिक्स कर देते कि इन्हीं फाउंडर्स का आपका जनरेट होता रहेगा। लेकिन डेफिनेटली आपने दुनिया के बारे में सोचा है, तो ऑब्वियसली सबके लिए आप जब ये चीज़ करोगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हो नहीं पाएगी। फाउंडर्स आपके 12 लाख हो चुके हैं, और 12 लाख के साथ ही, आगे का बात छोड़ रहा हूँ मैं, 12 लाख के साथ ही ये जो आपका ट्रिपल आईडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं फिजिबल है। और वो क्यों नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन आपको मैं करके बताता हूँ। मान लो एक बेस मान के चलना पड़ता है, राइट। तो बेस मान के चल रहा हूँ कि 4.6 बिलियन का आपका इंटरनेट यूज़र है एज ऑफ नाउ। और आपने क्या कर रहे हो कि आपके 12 लाख फाउंडर्स को भी आप अगर ट्रिपल एंट्री करते हो, तो कैलकुलेशन ऐसे नहीं जाता है, मतलब इससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन मैं बेस मान के चल रहा हूँ। तो आपके 8 स्टेप में ही आपके 7.8 यानी आपको 8 बिलियन के आसपास आपके जो आईडीज जनरेट हो जाते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन टाइप का काम करेगा। अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर आपको याद होगा, अगर आपने सुना होगा, तो ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोच के देखो कि जो आपका ओवरफ्लो स्पिल ओवर बताया गया है ना, तो एक के नीचे ऐसे ही तो लगने वाला है। तो आप सोच के देखो कि 12 लाख फाउंडर्स में से 150 जैसे ही होते 3 जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही वो 3 किसी नीचे के जुड़ेंगे, कोई ना कोई वापस वो 150 की टीम बन जाएगी उसकी, फिर वो वापस वो आपके 3 जनरेट कर देंगे। तो हो सकता है कि वो 1 सेकंड के अंदर आपके टोटल मिला के आपके 7-8 बिलियन में चले जाए।
न्यूक्लियर रिएक्शन यही होता है। फिर भी मान लो 8 स्टेप में है, मान लो आपका 1 साल का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 साल में भी आपके अगर 8 बिलियन में पहुंचते हैं वो रिएक्शन के थ्रू, तो आपके सोच के देखो कि तो इंटरनेट यूजर से ज़्यादा आपके पास क्या है, ऑन पैसिव के कस्टमर्स हैं। आप ये बोलोगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप सोच के देखो कि आप ऑन पैसिव के पास 8 बिलियन वेबसाइट्स हैं, 8 बिलियन वेबसाइट्स है, कस्टमर्स है 5 बिलियन आपके कस्टमर्स हैं, उन्हीं में ही है। फिर भी 5 बिलियन कस्टमर्स है, तो वो 5 बिलियन कस्टमर्स के साथ प्रॉब्लम ऑन पैसिव में क्या है कि जिसके साथ एक बार जुड़ गया वो उसी का कस्टमर बन के रहेगा। ये बात तो मानते हो? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट खरीद लिया तो मुझे अमेज़ॉन से ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके टीम में जा चुका हूँ। अब मैं फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकता, क्योंकि अब मैं कुछ भी खरीदूंगा वो अमेज़ॉन को ही वो कमीशन जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है ना। एक कस्टमर 2 अलग अलग वेबसाइट से तो नहीं खरीद सकता। चेन रिएक्शन की वजह से कस्टमर्स आपके उतने ही रहे, वेबसाइट्स, दुकानदार बढ़ गए, खरीदने वाले कम हो गए। और प्रॉब्लम ये होगा कि आपने ये भी बांध दिया कि जो खरीदने वाले हैं, जिस दुकान से आपने खरीद लिया उसी दुकान का आपका कस्टमर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो जो कस्टमर वो दुकानदार से खरीद रहा है, वो उसको ये बताया गया है कि आप जैसे ही वो सामान खरीद लोगे फिर आपके नीचे और कस्टमर आना शुरू हो जाएगा सामान खरीदने के लिए। कहाँ से आएगा वो कस्टमर? आपने डुप्लीकेट आईडीज़ बना दी। वो आईडीज़ से क्या होता है, एक की जगह 3, मतलब एक दुकानदार की जगह 10 दुकानदार आपने बना दिए, खरीदने वाले वही 5 है, और उन 5 को भी आपने बोल दिया कि भाई एक दुकान से खरीद लिया, अब वो दूसरे दुकान में आप नहीं जा सकते क्योंकि आप वो पहले दुकान के कस्टमर बन चुके हो। होप मैं आपको समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ आप वो समझ पा रहे हो। नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। मतलब मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 12 लाख फाउंडर के साथ आप ट्रिपल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। रीज़न बिंग, आपके पास 5 बिलियन ही आपके इंटरनेट यूज़र है एज ऑफ नाउ। बाद में आप फिजिकल दुकान खोल रहे हो, अलग कैलकुलेशन है, लेकिन आपके पास 5 बिलियन है। 5 बिलियन एक 8 स्टेप में चेन रिएक्शन किया जाए तो आधे घंटे के अंदर आपके 8 बिलियन तो आपके वेबसाइट्स बन गए। और प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है कि आपने फिक्स कर दिया कि जिसके नीचे जो जुड़ गया वहीं जुड़ गया, प्लस आप ये बोल रहे हो कि जो भी जुड़ रहा है फिर उसको कमाई करके दोगे। कहाँ से लाओगे फिर और यूज़र्स? ऐसे तो आपके 16 स्टेप में आपके दुनिया के पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है, बस एक ही जगह प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि आप जिसके साथ जुड़ गए आप वो उसी का कस्टमर हो गए। मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, इसलिए जब आप डाइवर्ट ही नहीं हो सकते तो बाकियों को आप कैसे ट्रैफिक दोगे? आप जब भी कुछ भी ट्रैफिक देने की कोशिश करोगे, एक ही ट्रैफिक उसी के पास चला जाएगा, क्योंकि आप उसी के कस्टमर हो। क्योंकि आप कोई भी सामान खरीदोगे तो आपका जो कमीशन है उसी दुकानदार को जाएगा जिस दुकानदार के नीचे आप लग गए हो, किसी तीसरे दुकानदार के पास नहीं चला जाएगा। और ऊपर से आपने और क्या कर दिया कि आप ही का 3 और डुप्लीकेट दुकान खोल के रख दिया उसी उसी सोसाइटी में। और उसी सोसाइटी में आप सोच के देखो, कस्टमर तो वही फिक्स है। फिर वो 3 जो नए आपके 3 दुकानदार बन गए, वो भी उम्मीद कर रहा है कि मुझे नए कस्टमर्स मिलेंगे, मुझे कमाई होगी। कहाँ से मिलेंगे? कस्टमर्स तो वहीं पे हैं आपके। तो ट्रिपल एंट्री इज़ नॉट पॉसिबल विद 12 लाख फाउंडर्स। लेट्स सी, ऐश अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ आ जाता है ट्रिपल एंट्री को लेके, और मैं अगर गलत साबित हो जाता हूँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि मेरे सोच के तब परे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वेट ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।